अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की है और इसका ये एक सीरीज़ चल रहा है और मैंने प्रीवियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो काइंडली चैनल को विजिट करें और इस चैनल में आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिल जाएगा। देखिए, अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस तक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। आप सबके मुझे पहले भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप कोई यूट्यूब चैनल बना ले और उस पर आप अपना कोर्स अपलोड कर ले। तो आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ पे अपना कोर्स अपलोड कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड किया है। पार्ट 1 में डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरह ड्रा किया जाता है और ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को पार्ट 2 में मैंने सिखाया है कि किस तरह आप लोगों ने ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। और आज का हमारा जो ये वीडियो है ये हमारे पास पार्ट 3 है और वो के जो कि एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप कहें इसको, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को जो इंडिकेटर दे रहा हूँ उस इंडिकेटर की कंप्लीट हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस तक सीखेंगे और इस इंडिकेटर को हम किस तरह डिमांड एंड सप्लाई के साथ हम यूज़ कर सकते हैं वो भी इसी वीडियो में ही सीखने की कोशिश कर लेंगे। तो जो इंडिकेटर मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिकेटर पेड इंडिकेटर है, लेकिन आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट ये मिल जाएगा और किस तरह मिल जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो मैं आप लोगों को एक QR कोड सेंड कर दूंगा। उस QR कोड को आप लोगों ने जस्ट स्क्रीनशॉट लेनी है वीडियो के बीच में और उसके बाद आप लोगों को ये इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लें, ये इंडिकेटर आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है ये हमारे पास RSI इंडिकेटर है। आप लोगों ने पहले भी RSI आप लोगों ने यूज़ किया होगा, लेकिन ये एक एडवांस RSI है और इस एडवांस RSI में यहाँ पे जो आप लोगों को जोन नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जोन होते हैं। मार्केट जो है इन जोन को रिस्पेक्ट देता है। बेसिकली हमारा जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो कंसेप्ट है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही है। अब ये RSI इंडिकेटर जो कि एडवांस RSI में इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली लेवल्स निकाल के दे देता है और इन लेवल्स के मुताबिक आप लोगों ने क्या करनी है, काम करनी है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे आप चेक कर ले, मार्केट इस लेवल पे आया था, यहाँ से मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा मोमेंटम आया और उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम आ गया, मार्केट यहाँ से पंप कर गया। ठीक है, अभी दोबारा मार्केट यहाँ पे इसी लेवल पे है। तो ये RSI आप लोगों को ये इंडिकेट कराता है कि भाई आप लोगों ने कहाँ पे बाय करना है। ठीक है, अगर इससे प्रीवियस भी हम चेक कर लें तो मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था, उसके बाद मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देके मार्केट नीचे आ गया। तो अगर आप लोगों को जोन निकालना नहीं भी आता है तो ये RSI इंडिकेटर आप लोगों के लिए एक इनहेंस स्ट्रेटजी के तौर पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना है। अगर आप लोग सबसे पहले प्राइस एक्शन को आप लोगों ने फॉलो करनी है जिसमें आप लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई लेवल ड्रा करनी है और उसके बाद जो थर्ड कन्फर्मेशन होगा वो हमारे पास ये RSI सेटअप होगा। ये जस्ट जो इंडिकेटर्स होंगे ये हम कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमारा जो बैकबोन होगा वो हमारे पास होगा डिमांड एंड सप्लाई लेवल ही होगा और उसके बाद जो ट्रेंड लाइन होगा जो कि मैंने आप लोगों को इस चैनल में पढ़ा रखा है। इसके बाद हम पार्ट 3 में क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्ड कन्फर्मेशन होगा वो इसी इंडिकेटर का हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। देखिए, RSI जो है ये आप लोगों को मार्केट की मोमेंटम बता देता है कि मार्केट की मोमेंटम क्या है। ठीक है, अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है तब भी आपको बताएगा, अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तब भी मार्केट आपको बताएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लेवल्स चेक करें तो ये यहाँ पे आप लोगों को जोन नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो जोन आप लोगों को नजर आ रहा है ये ऑलमोस्ट है हमारे पास 30-20 का जोन है। ठीक है, और इसके बाद जो ऊपर वाला जोन आप लोगों को नजर आ रहा है ये हमारे पास 40 लेवल का जोन है और इससे ऊपर अगर हम निकल जाए तो ये हमारे पास 60 के लेवल का जोन है और इससे ऊपर जो हमारे पास लास्ट जोन है ये आप लोगों को 70-80 का जोन नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे ये जो जोन है ये ऑटोमेटिकली है, ये जब RSI में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और जब आप लोग अपने चार्ट पे लगा लेंगे तो ये जोन ऑटोमेटिकली ड्रा होंगे। अब इसको समझना चाहिए आप लोगों ने कि किस तरह ये मार्केट में वर्क कर रहा है, आप लोगों ने कहाँ पे बाय करनी है, कन्फर्मेशन के लिए आप लोगों ने इसको यूज़ करनी है। अब जब इस जोन का कंसेप्ट आपको आ गया तो ये मार्केट की स्ट्रक्चर भी आपको बताता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट साइडवेज जोन में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए ये जो जोन आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास है 40 एंड 60 का जोन है। जब भी मार्केट इस जोन में हो, ठीक है, तो आप लोग समझ जाएं कि भाई मार्केट अभी साइडवेज जोन में है। ठीक है, और उसके बाद जब भी मार्केट इस जोन के नीचे हो तो आप लोग समझ जाएं कि भाई मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है और जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करके यानी 60 और 70 के जोन के ऊपर रहे तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है तो वो स्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ यूं स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पे RSI जो है ये क्या करेगा, ये इसी जोन के अंदर ही रहेगा। जो हमारे पास 60 और 80 का जोन है इसी जोन के बीच में अगर मार्केट है तो आप लोग समझ जाए कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है ऑलरेडी। और जब भी आप लोगों को पुल बैक मिल जाए, जब भी आपकी क्राइटेरिया पे मार्केट आ जाए उस टाइम आप लोगों ने बाय करनी है। और सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें ये 40 और 60 का लेवल, ठीक है, ये इसमें मार्केट क्या होता है, मार्केट साइडवेज जोन में होता है।
और मार्केट जब भी साइडवेज जोन में हो तो आप इस लेवल पे बाय कर लोगे और यहाँ पे आके आप इसको सेल कर लोगे, ठीक है, या यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड लोगे और यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जिट कर लोगे। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपको बता देता है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है और ये 40 और 30 के लेवल के नीचे होता है। और इस टाइम मार्केट जब भी इस लेवल पे हो, अगर हम चार्ट को देखें तो वो कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा। तो ये आरएसआई जो है ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने खास प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करनी है कि किस तरह मार्केट में ये काम कर रहा है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हम इसको किस तरह कंफर्मेशन के लिए हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को मज़ीद पावरफुल बना सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखें, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा है तो ये पार्ट 3 आप लोगों के लिए ईजी है, इस इंडिकेटर को आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने आनी है एज ए स्विंग ट्रेडर, जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है 4 आवर का टाइम फ्रेम आप लोगों ने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन में हमने क्या सीखा था कि भाई आप लोग डिमांड एंड सप्लाई लेवल किस तरह निकाल सकते हो, वो चीज़ें आप लोगों ने फोकस करनी है, ठीक है। सबसे पहले आके आप लोगों ने जस्ट आरएसआई को नहीं देखना है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाया है पहले वही चीज़ें आप लोगों ने देखनी है और उसके बाद हमने आरएसआई की तरफ आनी है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक कर ले तो डिमांड एंड सप्लाई जोन का हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो जोन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक डिमांड लेवल था। प्रीवियस अगर हम इस जोन की बात करें तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन था। क्यों डिमांड जोन था? क्योंकि यहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग गया था, मार्केट यहाँ से पंप किया और मार्केट इस लेवल तक पहुँच गया। और जब मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया तो इस हाई, ये जो हाई हमारे पास है ये हमारे पास सिंपल कौन सा हाई है, ये हमारे पास सप्लाई जोन बन गया। अब आपने क्या करनी है, ये सप्लाई जोन आप लोगों ने मार्क करनी है। तो चूंकि ये सप्लाई जोन हो गया, अब इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ और इसका कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को समझा रखा हूँ कि भाई सप्लाई जोन और डिमांड जोन आप लोगों ने किस तरह ड्रा करनी है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि भाई हाँ मार्केट में किस तरह सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स हमने ड्रा करनी है। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड लेवल हो गया। अब इसके बाद अगर मैं प्रीवियस भी चेक कर लूँ, जहाँ पे अभी यहाँ पे जो मार्केट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, अब प्रीवियस अगर मैं इस लेवल पे इसको चेक कर लूँ तो यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया है, डिमांड लिया, यहाँ से बायर्स ने मार्केट को पंप किया है। अब इससे प्रीवियस अगर मैं चेक कर लूँ तो इससे प्रीवियस भी मार्केट यहाँ से पंप हुआ है। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से लेवल ड्रा कर लूँ तो ये हमारे पास डिमांड लेवल है और मेरा बाइंग तो डेफिनेटली इस लेवल पे बनता है और यहाँ तक मेरा टारगेट बनता था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक डिमांड लेवल हो गया। अब जब आप लोग डिमांड एंड सप्लाई लेवल आप निकालोगे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जो हम कर रहे थे वो क्या था कि भाई हमने करना है ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन को हमने यूज़ करनी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। जब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा किया तो ये कुछ इस तरह हमारे पास ये हो गया, ठीक है। सेकंड सेटअप हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस करनी है। अब यहाँ पे अगर हम चेक कर लें, ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रा किया, डिमांड एंड लेवल्स भी हमने निकाल लिया। अब उसके बाद थर्ड कन्फर्मेशन के लिए हमने कहाँ पे आना है, हमने आना है अपनी एडवांस आरएसआई पे आनी है। अब आरएसआई का स्ट्रक्चर हमने देखनी है कि भाई आरएसआई कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे हमने बाइंग करनी है। देखें अब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, देखिए मार्केट जो है ना, ये जो 40 का लेवल है आप लोगों की बाइंग यहाँ पे बनता है, ठीक है। मार्केट जब 40 के लेवल पे आ जाए तब उस टाइम आप लोगों ने बाई करनी है, आप लोगों ने फर्स्ट बाइंग यहाँ पे करनी है और लोगों आपका टारगेट जो है वो इस लेवल तक रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ पे बाय करनी है, इस लेवल पे आप लोगों ने बाय करनी है, यहाँ पे 40 के लेवल पे। अब जब मार्केट इस लेवल पे है तभी आप लोगों ने बाय करनी है। अब लेट से इससे प्रीवियस अगर हम चेक कर ले तो यहाँ पे चेक कर ले, मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल को सपोर्ट लिया है, यहाँ भी मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे हमने क्यों बाइंग नहीं किया है, ये अगर लेवल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमने क्यों बाई नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले जो कंफर्मेशन होना चाहिए वो हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, मार्केट डिमांड लेवल पे आनी चाहिए, तब हम बाय कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे आरएसआई जोन आप चेक कर लेंगे तो ये लेवल आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्केट 40 के लेवल पे है, क्या हम इस 40 के लेवल पे बाय कर लेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट एक तो डिमांड लेवल पे आ जाए, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो, फिर थर्ड कंफर्मेशन के लिए हम आरएसआई यूज़ कर लेंगे। हम डायरेक्ट आरएसआई के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि भाई आरएसआई 40 के लेवल पे आ गया, हमने अभी बाय करनी है, ठीक है। इससे पहले हमने कंफर्मेशन करनी है। कंफर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया है कि भाई आप लोग किस तरह मार्केट में आप लोग कंफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है।
आप लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड लेवल ड्रा करनी है, तभी आप लोगों की कंफर्मेशन हो जाएगा। अब इस लेवल पे आप चेक कर लें, यहाँ पे मार्केट ने क्या सिनेरियो दिखा दिया है, यहाँ पे मार्केट आके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इस लेवल पे आके मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है, अपनी डिमांड यहाँ पे जो हमारे पास RSI लेवल है, इस पे अगर हम चेक कर लें तो RSI 40 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, तो हमारा फर्स्ट बाइंग जो है वो यहाँ पे है। लेकिन कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिला, डिमांड लेवल पे मिला, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। और थर्ड कंफर्मेशन के लिए हम RSI को यूज़ कर लेंगे, अगर RSI 40 के लेवल पे है तभी हम बाई कर सकते हैं। और यहाँ से आपने बाई किया, इसके नीचे आप लोगों का SL रहेगा और मार्केट को आप चेक कर ले, मार्केट कंटिन्यूसली अब जा रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पे अगर हम RSI का स्ट्रेटजी यूज़ कर लें, एक तो हमारे पास यहाँ पे बाइंग किस लेवल पे बनता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रेटजी बताया कि भाई आप लोगों ने 40 के लेवल पे बाई करना है, ठीक है। मार्केट जब 40 के लेवल के करीब हो तब आप लोगों ने बाई करनी है। और सेकंड बाइंग आप लोगों का कहाँ पे बनता है भाई, इस लेवल के करीब बनता है, 60 के लेवल पे। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने क्या करनी है, वेट करनी है कि मार्केट क्या करे, रीटेस्ट करे। जैसे लाइक यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट का वेट करें। मार्केट यूं ऊपर निकल गया, ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट इसको रीटेस्ट करता है, इस रीटेस्ट पे हमारी बाइंग होगी और नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगी, ठीक है। तो ये एन टाइप का पैटर्न होनी चाहिए, मार्केट जो है रीटेस्ट करे तभी हम बाय कर लेंगे। इसके अलावा नीचे भी अगर हम चेक कर लेना, अगर मार्केट नीचे से आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 40 के लेवल को ब्रेक करे और उसके बाद इस लेवल पे रीटेस्ट करे, देन हमारी क्या होगी, यहाँ पे बाइंग होगा और फिर मार्केट क्या हो जाएगा भाई, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। अब रिसेंटली अगर हम यहाँ पे मार्केट को चेक कर लें, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिनेरियो बता रहा हूँ, देखिए मार्केट ने क्या किया है भाई, मार्केट ऑलरेडी अपना जो ट्रेंड है, ट्रेंड को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये जो सप्लाई लेवल था, सप्लाई लेवल पे अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट यहाँ पे अभी पुल बैक ले रहा है और पुल बैक के बाद मार्केट की मोमेंटम कुछ यूं ऊपर की तरफ है और ये XPL USDT है। अब इस पे क्या करनी है कि भाई हमने क्या करनी है, डेफिनेटली इस पे अभी हमारा अच्छा ट्रेड बन रहा है, अच्छा सेटअप बन रहा है। और इस पे मैं अगर सप्लाई लेवल निकालूं, ठीक है, और इसमें अगर मैं सप्लाई लेवल निकालूं तो मार्केट किस लेवल से गिरा था वो जस्ट आप लोगों ने ड्रा करनी है। देखिए मार्केट इस लेवल से गिरा था, प्रीवियस भी इस लेवल को टच किया था, अभी भी इसी लेवल को टच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक इस तरह सप्लाई लेवल में ड्रा कर लूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट सेटअप बन रहा है और इस सेटअप पे हमारे पास जो एंट्री बनेगा वो हमारे पास लॉन्ग पोजीशन की एंट्री होगी और इसके नीचे हमारा SL लगेगा और यहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम मार्केट की स्ट्रक्चर को चेक कर ले तो मार्केट कंप्लीट बुलिश है। और अगर हम RSI को भी चेक कर ले यहाँ पे, ठीक है, RSI क्या कर रहा है कि अभी अपना ये जो जोन है हमारे पास 80 का जोन, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से एक हाई मोमेंटम के साथ मार्केट पंप करेगा। इसमें चांसेस है कि भाई ये हाई वॉल्यूम के साथ पंप करे, क्योंकि ये जो 80 का लेवल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये ऊपर जोन, मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद उसमें हाई मोमेंटम आ जाता है, मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर चला जाता है। तो अभी अगर हम रिसेंटली यहाँ पे देखें तो मार्केट अभी क्या कर रहा है भाई, रीटेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करनी है, इस सिंगल इसके ऊपर हमने डिपेंड नहीं होना है, हमने अपनी चार्ट के ऊपर सबसे पहले प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन के मुताबिक मार्केट अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी अपनी इस लेवल को ब्रेक किया है, इसको रीटेस्ट किया है और उसके बाद रीटेस्ट के बाद मार्केट जो है अभी यहाँ पे आपकी तरफ ये जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एक तो हमारे पास रिवर्सल ट्रेडर होता है और दूसरा हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेडर होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग एज ए रिवर्सल ट्रेडर हैं तो रिवर्सल ट्रेडर का सेटअप कहाँ पे बनता है, वो इस लेवल पे बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उसका सेटअप यहाँ पे बनता है। अब आप एज ए ब्रेकआउट ट्रेडर ये करोगे और यहाँ तक आप लोगों का टारगेट रहेगा और ये चीज़ें आप लोगों को प्राइस एक्शन से ही कंफर्म हो जाता है। अब इसके अलावा मजीद अगर हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि भाई किस तरह ये जो है मार्केट में वर्क करता है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई मार्केट 40 के लेवल पे आप लोगों ने बाय करनी है। अगर इसी का ही हम चेक कर लें तो इस लेवल पे आप चेक कर लें, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इसी लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, ये हमारे पास सप्लाई जोन बन गया। अब ये सप्लाई जोन की कंफर्मेशन किस तरह होगा, मार्केट यहाँ से नीचे तो गिरा है लेकिन इसकी कंफर्मेशन का क्या क्राइटेरिया है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल अपनी RSI पे आएंगे। ये जो RSI आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, देखिए एग्जैक्ट इसी लेवल से ही रिजेक्शन ले रहा है। जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले वो आप लोगों का सप्लाई लेवल बनेगा और इस सप्लाई लेवल को आप लोग यहाँ पे इस तरह ड्रा करोगे तो ये आपके पास सप्लाई लेवल बन गया डेफिनेटली, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम प्रीवियस जाके इसको बैक टेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये जो लेवल आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट क्यों पंप कर गया। अगर आप लोगों को लेवल निकालना भी नहीं आता है तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, आप आएंगे अपनी RSI पे,
आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये मार्केट ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, डिमांड लेवल बन गया। सिंपल आप लोगों ने क्या करनी है, ये आरएसआई को देख लिया, अब उसके बाद आप लोगों ने आना है अपनी चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह डिमांड लेवल ड्रा करनी है। जस्ट लाइक यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने डिमांड लेवल ड्रा किया और हमारे पास मार्केट अपनी डिमांड लेवल पे आ गया और उसकी कंफर्मेशन के बाद हम इसको यहाँ से बाय कर लेंगे। अब कंफर्मेशन किस तरह कर लेंगे, डेफिनेटली हम यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारे पास बनेगा। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ये चार्ट क्लियर करके दिखा दूँ, प्रीवियस आप लोग यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है, मार्केट ने क्या किया है भाई, आप लोगों ने फर्स्ट बाइंग कहाँ पे करनी है, 40 के लेवल पे ही आप लोगों ने बाइंग करनी है। मार्केट यहाँ पे आया 40 के लेवल पे, ठीक है, मार्केट यू नीचे आया 40 के लेवल पे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। जब मार्केट 40 के लेवल पे आ जाए तो आप लोगों ने क्या करनी है, दोबारा अपनी चार्ट पे जाना है। यहाँ पे मार्केट 40 के लेवल पे आ चुका है, ठीक है, ये जो लेवल है। अब इस चार्ट पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे डिमांड लेवल निकालनी है, ठीक है, ये आपके पास डिमांड लेवल हो गया। अब इस डिमांड लेवल पे आप लोगों ने क्या करनी है, डेफिनेटली बाय करनी है। बाय कब करनी है, बाय के लिए आप लोगों ने क्या करनी है, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी आप लोगों ने यूज़ करनी है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आप बाय कर लोगे और आप लोगों का टारगेट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। जब मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक है, टारगेट तो हमारे पास यहाँ पे था, लेकिन जब मार्केट इस लेवल पे आया तो उस टाइम आप आरएसआई को भी चेक कर ले, आरएसआई क्या दोबारा सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर ले मार्केट ने क्या किया, आरएसआई अगर मैं दोबारा इसकी बाइंग करूँ तो मार्केट ने यहाँ पे आया, फिर दोबारा इसी लेवल को रीटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। तो एक तो हमारे पास बाइंग यहाँ पे बनता है और फर्स्ट बाइंग यहाँ पे बनता है, ठीक है। आप दो मरतबा बाई कर सकते हो। फर्स्ट बाइंग आपका 40 के लेवल पे करनी चाहिए, सेकंड बाइंग आप उस टाइम कर ले जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, दोबारा रीटेस्ट करे, उस टाइम आप लोगों ने सेकंड बाइंग करना है। तो आरएसआई इंडिकेटर से आप लोगों को बाई का सिग्नल भी मिल जाता है, डिमांड एंड सप्लाई लेवल का भी सिग्नल आप लोगों को मिल जाता है। अब इसका सिनेरियो आप लोग यहाँ पे चेक कर लें कि भाई मार्केट ने क्या किया था, जो हमारे पास ये सप्लाई लेवल था मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ठीक है, और इस लेवल पे आके आरएसआई ने इसको रीटेस्ट भी किया, ठीक है, मार्केट ने रीटेस्ट किया और आरएसआई भी रीटेस्ट किया और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का अच्छा टारगेट बनता है, अच्छा टीपी बनता है। उसके साथ कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम में 2 वीक कैंडल में आप लोगों को 12% का प्रॉफिट हुआ है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे चेक कर लें तो मार्केट कंटिन्यूसली इसी लेवल पे ही ये सस्टेन कर रहा था, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करनी है, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे ये चीज़ आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे मार्केट ने डिमांड लिया है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, फिर वहीं से हम अपनी आरएसआई को यूज़ कर लेंगे। अब इस लेवल पे आप चेक कर लें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि भाई पहले मार्केट नीचे था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने 40 के लेवल को सपोर्ट लिया, तो हमारी फर्स्ट बाइंग डेफिनेटली यहाँ पे बन रहा है और उसके बाद हमारा टारगेट ये लेवल है। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, सिंपल अपनी चार्ट पे आनी है। चार्ट पे आने के बाद हमने क्या करनी है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई लेवल निकालनी है। जब मार्केट इसी लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे 40 के लेवल पे आ चुका था, ये जो 40 का लेवल आप लोगों को नजर आ रहा है, मार्केट इस लेवल पे आ चुका था, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया भाई, डिमांड लेवल मैंने ड्रा किया और ये डिमांड लेवल वेरीफाई हो रहा है क्योंकि प्रीवियस मार्केट इसी लेवल से ही सपोर्ट लिया है। अब दोबारा मार्केट भी इसी लेवल पे है, ठीक है, और आरएसआई भी इसी लेवल पे है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है और उसके साथ हम अपनी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी फॉलो करके यहाँ पे हमारी बाइंग बन सकता है और उसके बाद मार्केट आप चेक कर ले कंटिन्यूसली अप ट्रेंड गया है। तो आप लोगों की फर्स्ट बाइंग जो है वो 40 के हिसाब से इस लेवल पे आ रहा है। अब इसके अंदर जो है ये जो एडवांस आरएसआई सेटअप है, इसके अंदर और भी स्ट्रेटजीज हैं, इसमें हमारे पास डाइवर्जेंस का कंसेप्ट भी है। तो ये चीज़ें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि डाइवर्जेंस का कंसेप्ट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने जस्ट आप लोगों को ये इंट्रो दिया कि आप लोग एडवांस आरएसआई को यूज़ करके कहाँ पे आप लोगों ने बाइंग करनी है, ठीक है। आप लोगों ने बाइंग उस टाइम करनी है, एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। आपने फर्स्ट बाइंग उस टाइम करनी है जब मार्केट ब्रेक कर जाए और उसके बाद 40 के लेवल पे रीटेस्ट करे, तो यहाँ पे हमारी बाइंग होगी। यानी पहला बाइंग हमारा उस टाइम होगा जब मार्केट 40 के लेवल पे हो और दूसरी बाइंग हमारी उस टाइम होगी जब मार्केट 60 के लेवल को रीटेस्ट करे, तो यहाँ पे हमारी बाइंग होगी और ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो इस आरएसआई को यूज़ करके हमें इजीली जो हम डिमांड एंड सप्लाई लेवल ड्रा करते हैं उनकी कंफर्मेशन हो जाता है कि क्या वाकई हमने इस डिमांड लेवल पे बाई करना है या नहीं करना है। सो ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और जितना आप इसको बैक टेस्ट कर लेंगे आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएगा। और इसके अंदर मजीद भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को ये इंडिकेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए, मैं इसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप
आप लोग इसको अपने चार्ट पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 था, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस वॉच करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को ईजी लगेंगे। यहाँ पे भी आप चेक कर लें, एग्जैक्ट आप लोगों को ये लेवल बता रहा है, ये लेवल बता रहा है, इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और ये आप लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल बनता है। मार्केट इस लेवल पे आया, आप लोग सप्लाई लेवल ड्रा करें, इस लेवल पे आया, आप लोग सप्लाई लेवल ड्रा करें। तो इस तरह आप लोग इस एडवांस RSI सेटअप को यूज़ करके मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।